फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्याम जी क्लासेस चैनल में। आज हम क्लास 9th के इम्पोर्टेंट चैप्टर 8 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी टफ चैप्टर है, उसके एक इम्पोर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लाइन segment joining the midpoint of any two side, कोई भी दो साइड हो सकती है यहाँ पे, any two sides of a triangle parallel to third side and equal to half of it। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। एक लाइन सेगमेंट जो एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट से होकर पास होती है और वो थर्ड साइड के पैरेलल भी हो और उसके हाफ के इक्वल हो, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए ट्राइंगल ABC और इसके दो मिड पॉइंट, हमने इसकी दो साइड AB और AC, आप कोई से भी दो साइड पर ले सकते हैं। हमने AB और AC पर लिए हैं। AB और AC DE दो पॉइंट मिड पॉइंट है जो ट्राइंगल ABC की AB और AC साइड पर लिए गए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि DE है जो BC के पैरेलल भी होगी और इसके 1/2 यानी इसके हाफ के इक्वल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC इन विच D and E are midpoint of साइड AB एंड AC। ये मिड पॉइंट गिवन है, हमें प्रूव करना है। हमें टू प्रूव DE पैरेलल BC एंड DE 1/2 BC, यानी इसके हाफ के इक्वल भी होगी। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी। DE के इक्वल हम यहाँ पर लाइन प्रोड्यूस कर लेंगे। इसको C को ज्वाइन कर देंगे इससे। इसको एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए F पॉइंट ले लिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूस DE to F सच दैट, हमें ये प्रोड्यूस इस तरीके से करनी है कि DE साइड EF के इक्वल हो। DE इक्वल EF और ज्वाइन C to F, ज्वाइन C to F। चलिए सोल्व करते हैं अब। सबसे पहले हमें यहाँ पर ADE और ECF ये दो ट्राइंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तभी उसके बाद हम यहाँ इसके प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF, दो ट्राइंगल गिवन है हमें, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हैं ई पॉइंट पे। तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2
वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है तो ए ई इजिकल टू ई सी के हो जाएगा, ए ई इजिकल टू ई सी। यहाँ पर रीजन लिखेंगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। थर्ड पॉइंट, डी ई इजिकल टू ई एफ, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, डी ई इजिकल टू ई एफ, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। अब देखें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर लागू होता है। एंगल 1 ये साइड और ये साइड, यानी कि साइड एंगल साइड बाय एस एस के थ्रू हो गया, ये बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ई एफ के। अब जो दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी जो पार्ट्स है या एंगल है और जो साइड है वो सीपीसीटी के जरिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी इक्वल हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट के जरिए हम यहाँ पर ले लेंगे ए डी इजिकल टू सी एफ के, ए डी इजिकल टू सी एफ के फर्स्ट, और सेकंड हम यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 के ले लेंगे, एंगल 3 एंगल 4 ये दोनों बाय सीपीसीटी के जरिए हम यहाँ पर इनको ले लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा फिगर की तरफ देखते हैं। दो लाइन है हमारे पास ए बी और सी एफ, उसके दो एंगल ए सी हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, तो 3 और 4 एंगल है यहाँ पर, 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो लाइन ए बी पैरेलल सी एफ के होगी। अब यहाँ पर ए बी सी एफ के पैरेलल है तो ए बी का जो हाफ है बी डी वो भी सी एफ के पैरेलल होगी। यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी एफ के, बी डी पैरेलल सी एफ के होगी। यहाँ पर डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी के हो जाएगा मिड पॉइंट है तो, और ए डी अभी हमने यहाँ पर सी पी सी टी के जरिए लिया है, सी एफ के भी इक्वल है, ए डी सी एफ के भी इक्वल है, तो यहाँ पर बी डी सी एफ के इक्वल आ जाएगी। फिगर में देखते हैं बी डी सी एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। बी सी एफ डी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल एंड इक्वल है तो उसके बेस पर हम इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, इफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल then क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर बी सी एफ डी है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, बी सी एफ डी, बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब डी एफ बी सी के पैरेलल होगा, अगर पैरेललोग्राम है तो डी एफ पैरेलल है बी सी के तो उसका हाफ भी पैरेलल होगा। यहाँ पर डी ई पैरेलल होगा बी सी के, एक पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है डी ई पैरेलल बी सी के। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल होंगी, डी एफ
इक्वल होगा BC के, और DF हम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DF की जगह DE प्लस EF, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, कंस्ट्रक्शन में लिए थे हमने, तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, DE, EF की जगह DE लिख लेते हैं, 2DE इज इक्वल टू BC के, एंड DE इज इक्वल टू 1/2 BC। यह हमें प्रूव करना था कि DE पैरेलल है BC के और DE हाफ BC के इक्वल होगा। ये मिड पॉइंट हम इस ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड पर ले सकते हैं, BC पर भी ले सकते हैं और एनी टू साइड्स हो सकती हैं। तो ये थी मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।